भीतरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक समय था जब ये गांव अपनी हरियाली और खिलखिलाती फसलों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ बारिश ऐसे गायब हुई थी जैसे किसी ने आसमान का दरवाजा बंद कर दिया हो। तालाबों का पानी सूख कर फटी हुई मिट्टी में बदल गया था। नहरों में धूल उड़ने लगी थी और खेतों की जमीन इतनी सख्त हो चुकी थी कि हल्की नोक भी अंदर नहीं जाती थी। खेतों पर पड़ी गहरी दरारें देखकर लगता था कि धरती खुद रोकर अपना दर्द दिखा रही हो। गांव वालों की आंखों में भी वही थकान और निराशा उतर आई थी। रोज सुबह लोग चाय के ठेले पर जमा होते और एक ही बात करते, अब खेती का कोई भविष्य नहीं। कई लोग तो मजदूरी के लिए शहर भी जा चुके थे। लेकिन एक आदमी था जो हर दिन चुपचाप अपने खेत की तरफ चला जाता, जैसे उसे अभी भी कोई उम्मीद हो। उसका नाम था निरंजन। निरंजन साधारण सा किसान था, दुबला, शांत और हमेशा मुस्कुराने वाला। किसी ने उसे कभी हार मानते नहीं देखा। गांव वाले उसे रोकते और कहते, निरंजन कब तक कोशिश करेगा, जमीन मर चुकी है। पर वो बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ अपनी राह पकड़ लेता। उसके मन में कहीं ये विश्वास गहरा बैठा था कि धरती कभी सच में नहीं मरती, बस समय मांगती है। एक शाम वो अपने घर के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की पेटी निकालकर बैठा। ये पेटी उसकी दादी की थी, जिसमें पुरानी किताबें, कुछ कपड़े और कुछ यादें बंद थीं। पेटी खोलते ही धूल उड़कर उसके चेहरे पर पड़ी। जब उसने एक फटी पीली पड़ चुकी किताब उठाई तो उसका ध्यान एक पन्ने पर लिखी पंक्ति पर गया। ओस, सबसे शांत पानी है, यही सूखी धरती को सबसे पहले जगाती है। निरंजन ने उस वाक्य को जैसे दिल पर उतार लिया। उसे लगा जैसे उसकी दादी अभी भी उसे कोई संकेत दे रही हों। क्या सच में ओस की कुछ बूंदें इतनी ताकत रखती हैं? सोचकर ही उसके भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपने घर के पुराने कपड़े, टाट की बोरियां, फटी चादरें और कई रस्सियां इकट्ठी की और चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे देखा तो हंस पड़े। उन्हें लगा कि वो फिर कोई पागलपन करने जा रहा है। निरंजन ने पूरे खेत पर कपड़े और बोरियां फैला दी। उसे पता था कि रात भर ओस इन्हीं पर जमेगी। रात आई, हवा चली, कपड़े भारी होने लगे, कई बार मुड़े, कई बार उड़ गए, लेकिन वो देर रात तक उन्हें ठीक करता रहा। सुबह जब आसमान हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था, वो कपड़े उठाने पहुंचा। उनमें छोटे छोटे मोती जैसे ओस के कण चमक रहे थे। उसने उन्हें धीरे धीरे निचोड़कर मिट्टी में गिराया। कुछ बूंदें ही गिरीं, लेकिन उसकी आंखों में उन्हें समुद्र जैसा मूल्य था। ये काम वो रोज करने लगा। सुबह सुबह अंधेरा रहते खेत पहुंचना, कपड़े निचोड़ना, मिट्टी को तर करना, फिर दिन में काम, शाम को फिर कपड़े बिछाना। 3 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 10 दिन हो गए। गांव वाले उस पर हंसते, ताना मारते, मजाक उड़ाते। ओस से खेत हरा करेगा, अब तो पक्का पागल हो गया। लेकिन निरंजन किसी की बात नहीं सुनता। उसे सिर्फ धरती की सांसें सुनाई देती थीं, धीमी, कमजोर लेकिन जिंदा। लगभग 20वें दिन सुबह के वक्त वो हमेशा की तरह खेत पहुंचा। धुंध अभी तक पूरी तरह छटी नहीं थी। वो कपड़े उठा रहा था कि अचानक उसकी नज़र जमीन पर कुछ हरे से चमकते बिंदु पर पड़ी। उसने झुककर ध्यान से देखा। एक छोटा सा पौधा मिट्टी के अंदर से सिर निकाल रहा था। बहुत नाजुक, बहुत छोटा, लेकिन जिंदा। निरंजन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। ये छोटा सा पौधा उसके लिए चमत्कार से कम नहीं था। उसे लगा जैसे धरती ने उससे कहा हो, मैं अभी जिंदा हूं, जगा ले मुझे। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे, मिट्टी नरम होने लगी। ओस की हर बूंद शायद अंदर कहीं बहुत गहराई में जाकर धरती को भिगो रही थी। अब गांव वाले चुपचाप उसके खेत को देखने आने लगे। कोई बोलता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। बाकी खेत वैसे ही पड़े थे, लेकिन निरंजन का खेत बदल रहा था। एक शाम हवा थोड़ी अजीब थी। आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। लोग डर गए कि शायद रेतीला तूफान आने वाला है। बच्चे घरों में छिपा दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन उस शाम हवा में डर नहीं था। उसमें एक पुरानी सी गंध थी, गीली मिट्टी की। पहली बूंद गिरी, धीमी, ठंडी, बिल्कुल संकोच में। फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी, और फिर अचानक पूरा आसमान खुल गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चे बारिश में कूदने लगे। औरतों के चेहरों पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई। पुरुषों ने आसमान की ओर देखकर राहत की सांस ली। लेकिन जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बरसात निरंजन के खेत की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका दी हो, वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही थी।
जब बारिश रुकी और लोग उसके खेत पर आए तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। बाकी खेतों में पानी भर गया था, पौधे झुक गए थे, लेकिन निरंजन के खेत में हर पौधा सीधा और मजबूत खड़ा था, जैसे बरसात की तैयारी पहले से कर रखी हो। सरपंच उसके पास आया और आश्चर्य से बोला, तूने किया क्या है? निरंजन ने बस मिट्टी को छुआ और शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस कोशिश थोड़ी देर तक करता रहा। गांव वाले उसके खेत को देखते रहे। ये किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। उस साल गांव में मुश्किलें थीं, अनाज कम था, घरों में राशन घट रहा था, लेकिन निरंजन की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपनी आधी उपज गांव में बांट दी। किसी को गेहूं दिया, किसी को चावल, किसी को दाल। जिन घरों में 3 साल से चूल्हे मुश्किल से जलते थे, वहां भोजन पहुंचा। अगले साल से एक नई परंपरा शुरू हुई। गांव के हर खेत में रात को बोरियां और कपड़े बिछाए जाने लगे। हर सुबह किसान ओस निचोड़ते। धीरे धीरे भीतरपुर फिर से हरा होने लगा, उसी हरे रंग में जिसकी खुशबू गांव की पहचान थी। लोग अक्सर कहते कि निरंजन ने गांव को बचाया, पर ऐसा कहने पर वो हंस देता और खेत की तरफ देखता रहता। उसे लगता था कि उसकी दादी का वो एक वाक्य और ओस की कुछ बूंदें और धरती का अदृश्य धैर्य, इन सब ने मिलकर ये चमत्कार किया था। आज भी गांव में जब कोई व्यक्ति थक जाता है, निराश हो जाता है, कोशिश छोड़ने लगता है, तो लोग उसे निरंजन की कहानी सुनाते हैं। कैसे उसने वो किया जो कोई नहीं करता, कैसे उसने आखिरी पल तक कोशिश की, कैसे उसने अपनी धरती की सांसें सुनी और उसे फिर जिंदा कर दिया। और तब लोग धीरे से कहते हैं, हार मत मान, शायद अभी वो आखिरी बूंद, वो आखिरी कोशिश, वो आखिरी 1% बचा हुआ हो।